दोस्तों हमारे साथ सुशील पांडे जी हैं। पेशे से जर्नलिस्ट हैं। पहलगांव के ऊपर जो पहलगांव की घटना चल रही है, आज हम उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। उस देखेंगे कि उस घटना का इम्पैक्ट आखिर कितना हो सकता है, और जो सरकार ने जो वादे किए, जो सरकार ने दावे किए हैं, खास करके सरकार जो कर रही है, जिसमें आप सिंधु नदी की जो है ट्रीटी की बात कर लीजिए, और दो चार जो उनके पॉइंट्स हैं, हम उसके बारे में भी थोड़ी संक्षिप्त से जानकारी और भी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। सुशील जी, सरकार ने जो कदम उठाए हैं पहलगांव वाली घटना के बाद, सरकार के इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट होगा क्या पाकिस्तान के ऊपर? देखो राहुल भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच आप भी जान रहे हैं और दुनिया जान रही है, कोई ऐसे संबंध शुरू से ही नहीं रहे हैं कि जो हमारी उनमें एकता को प्रतीत करता हो, हम एक दूसरे के गले मिलकर रहते हों। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंटवारे के समय से ही हम, भले ही कहा जाता है कि भाई भाई हैं, लेकिन हम शुरू से ही दुश्मन रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे कभी भी कहीं घनिष्ठ संबंध नहीं है, और साफ तौर पर कहना पड़ेगा, कभी भारत पूर्ण रूप से पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया। मानवता बस चीजें चलती रहती हैं, कुछ लोगों का आना जाना होता है, कुछ व्यापारिक संबंध रहे हैं, कुछ पड़ोसी होने के नाते हमारे ही यहाँ से अलग होकर बने हुए हैं, तो थोड़े बहुत जो अपना पानी वगैरह का संबंध थोड़ा बहुत समझ चलता रहता है। लेकिन न जाने कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं देश में, जिसकी कोई मतलब गिनती तक नहीं है। न जाने कितने लोग मारे गए, कितने लोगों ने अपने बलिदान दिया। बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो हमें लग रहा है कि रात और दिन हो जाएगा, कई दिन बीत जाएंगे कि बताते बताते कि क्या कुछ हुआ है। पहलगांव वाले मामले पर बहुत लड़ाइयाँ हुई, पाकिस्तान से बहुत सारी बातें हुई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम 1960 के समझौते को तोड़ रहे हैं और अब हम पाकिस्तान को फिलहाल पानी नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया है कि अब उन्हें पानी देंगे ही नहीं, फिलहाल है। जब तक कि पाकिस्तान कोई ठोस प्रमाण नहीं दे देता है भारत को कि हम अब हस्तक्षेप जो है नहीं करेंगे, कि जो हम पाकिस्तान को सपोर्ट, आतंकवाद को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, हम इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन इसी बात पे अगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आप भी देख रहे हैं, इसको वॉच कर रहे हैं, बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर हम पानी उनका रोकते हैं तो पानी को डाइवर्जन करना, या क्या 1960 का वो जो सस्पेंड कर देना, वो पेपर के लिए तो ठीक है, क्या वाकई में या प्रैक्टिकली वो चीज ऐसा हो सकता है कि 1960 का संधि को तोड़ना, 80% पानी को कहाँ भारत किस तरीके से उसको रोक पाएगा, कैसे डैम बना पाएंगे? देखिए, ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मसला है, और सच कहूं तो अभी भी हमारे पास उतने बेहतर विकल्प नहीं है कि हम पानी को अपने वहां जाने न दें, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की ओर बजा रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, और उसकी व्यवस्था हमारे पास पूर्ण रूप से तो नहीं है फिलहाल। लेकिन ये है कि हम भविष्य में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय मामला है ये एक विचार से नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मामला यह नहीं कहता है कि आप किसी देश में जाकर उपद्रव करिए, आतंकवाद करिए, लोगों को मारिए। अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमारे पास जितने विकल्प और जितने रास्ते हैं आपके लिए, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सुशील जी, सरकार जैसे जब सरकार एनडी की सरकार जब आई थी सत्ता में 2014 में, सरकार ने कहा था कि हम टेररिस्ट के ऊपर जीरो टॉलरेंस अपना रहे हैं, या हम बिल्कुल सख्ती का रूप अपनाएंगे। 370 भी हटा हमने देखा जम्मू कश्मीर से। उसके बाद भी जब उनके टर्म को एनालाइज किया जाए 2014 से 24 तक, 2200 घटनाएं कश्मीर के अंदर टेररिस्ट अटैक की हो चुकी हैं। 2200 घटनाएं। इसके ऊपर मतलब क्या आपको लगता है कि ये किसकी फेलियर है? मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज की फेलियर है, आर्मी को हम कुछ कह नहीं सकते, सरकार के कुछ विभाग की फेलियर्स हैं? क्योंकि किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को लेनी पड़ेगी ना, इस चीज की। देखिए, घटनाएं, आतंकी घटनाएं बार बार होती है और समय समय पर होती रहती हैं। और पहलगांव में उस वक्त ये घटना घटी जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में है,
वहाँ की भी इंटेलिजेंस जो है एक्टिव है, देश की इंटेलिजेंस जो है एक्टिव है। और जहाँ पर घटना घटी है, जहाँ आतंकी हमला हुआ है, 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, लेकिन आते हैं आतंकी, मार कर चले जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे तक वहाँ गोलीबारी करते हैं, चिन्हित करते हैं, लोगों से धर्म जाति पूछकर उन पर वार करते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें कोई गुरेज नहीं है और इसमें हमें सबक लेनी चाहिए कि हम कहीं न कहीं फेल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी हो रही है किसी न किसी चीज में या डिपार्टमेंट में, आप कह रहे हैं। 100% कहीं न कहीं हम चूक रहे हैं। और हमें सबसे बड़ी बात है ना कि पैनी नजर कभी भी हटानी नहीं है। जैसे ही हमारी नजर हट रही है, चूंकि सामने वाला वो चाहता है कि भारत जो है भिन्नता आए, वो क्या करता है, आया अटैक किया, बोला कि कौन से धर्म के हो, धर्म पूछकर अटैक कर रहा है। तो धर्म पूछकर अटैक करने का मतलब ये है कि भारत में भिन्नता आए, भारत में जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, ये आपस में लड़े, इनका बाजार खत्म हो जाए, इनका व्यापार खत्म हो जाए, इनके लोग खत्म हो जाए। और यही मंशा आतंकवाद की है। और जैसे ये होगा वो आके राज करने लगेंगे, उनकी तो यही मंशा है। कुछ भारत के लोग कह रहे हैं कि कश्मीर को बॉयकॉट करना चाहिए, हमें कश्मीर जाना नहीं चाहिए। 90% जो वहाँ की जो बुकिंग्स थी, टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कश्मीर में, और कश्मीर जैसा राज्य तो टूरिज्म पे ही चलता है। बॉयकॉट तो एक समाधान नहीं हो सकता इसका, लेकिन यूएन में भारत यूएन में कैसे प्रेशर बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, क्योंकि भारत को शायद अब आपको लगता है कि शायद इसको करना चाहिए, वक्त आ चुका है। देखिए, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि बाइकॉट कर देना चाहिए या बाइकॉट नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिन लोगों के परिवार के सदस्य गए हैं, तो उनमें जाहिर सी बात है डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। लेकिन क्या हम डर गए इस धमकी से? हमारे देश के कुछ लोग मारे गए, हम डर गए? हम कश्मीर छोड़ देंगे, भाग जाएंगे? हमें डरना नहीं है। हमें वहां ऐसा नहीं करना है कि हमें वहां नहीं जाना है, बाइकआउट करना। हमें इतना जाना है ना कि वहां फिर आतंकवाद आए ना, वो डर जाए, ये करना है। कश्मीर को अपना बनाना, अपना वहां पर अपने सोचो पहले कि वहां पर घटना होती है, कश्मीर का जो स्थानीय है किस कदर से मदद किया है। एक मतलब रोने लगे हैं वहां के लोग, और हम कह रहे हैं कि हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे हम इतनी बड़ी संख्या में जाएंगे ना, इतनी बड़ी संख्या में जाएंगे कि घुसेंगे ना कश्मीर से तो पाकिस्तान चीर कर ला देंगे। बहुत बड़ी बात कही है आपने। लेकिन आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को यूएन के अंदर प्रेशर क्रिएट किया जाए पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो वक्त आ चुका होगा अब, क्योंकि काफी ज्यादा आपको लगता है कि अति हो चुकी है टेररिज्म की। देखिए, जहां आतंकवाद है वहां विनाश है। अभी आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच का आयोजन कराया जाता है पाकिस्तान में और इंडिया नहीं जाती है खेलने वहां पर। हम एक कूल प्लेस पर जाते हैं खेलने, तो स्वाभाविक बात है कि सोचिए उसके यहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है। और क्रिकेट मैच होता है, हास्यास्पद है कितना बड़ा है कि जश्न में जब शुरुआत होता है, इनॉग्रेशन होता है एक पहली मैच का, तो वहां पटाखे जब बजते हैं तो क्रिकेट के जो प्लेयर थे, इंग्लैंड के प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, पटाखे की आवाज सुनकर वे ड्रेसिंग रूम में भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि बमबारी हो गई, गोलीबारी। तो पाकिस्तान की तो मौजूदा स्थिति ये है, वहां कोई जाना नहीं चाहता है, वहां कोई रहना नहीं चाहता है। वहां की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है। लेकिन हम आज भी ये कह सकते हैं, वहां की आवाम, वहां की जनता जो है सरकार का चुनाव करती है, और सरकार वहां की सेना के इशारों पर काम करती है। और वहां की जो सेना है उसकी मानसिकता इतनी ज्यादा कुंठित है, इतनी ज्यादा घृणा है, इतना ज्यादा क्या ही बोलूं, स्थिति उनकी खराब है। तो वहां की जनता तो चाहती है कि अमन चैन, कौन नहीं चाहता है यार, पेट अपना अच्छे से भरे, हम गाड़ी से घूमे, सब कुछ। लेकिन वहां की जो सेना है, गाली देकर बात करने का मन है, वो नहीं होने देती है।
तो आतंकवाद को जिस कदर से पाकिस्तान की सेना वहां को बढ़ावा देती है, अटैक कराती है और यह बताती है कि देखिए आपके यहाँ अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया है, आपका इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, बावजूद इसके हम जाके अटैक कर दे रहे हैं, बहुत बड़ा मैसेज है। तो ये तो हमारे लिए गंभीरता का विषय है। और अगर इस तरह से आतंकवादी हमला हमारे यहाँ होते रहेंगे, लोग मारते जाते, तो देश में, वर्ल्ड में हमारी छवि थोड़ी सी जरूर धूमिल होगी। लेकिन ये वर्ल्ड जानता है कि किस कदर से पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, आतंकवादियों की मदद कर रहा है। सब ने भारत के साथ देने की बात कही है और इस घटना के बाद हमें उम्मीद है कि अब भारत में कभी आतंकी घटना होगी नहीं। अब ऐसा सबक उन्हें मिलेगा कि वो सोच भी नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आप बेबाक पे आपने बात किया, आपने बात रखी। और सुशील जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घटना घटी है, ये घटना तो काफी निंदनीय है और यूएन के अंदर अब वक्त आ चुका है कि भारत को भी ठोस कदम उठाने चाहिए और यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के ऊपर दबाव और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि वक्त अब आ चुका है।